तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को पत्र लिखने का सही तरीका। 10th क्लास के बच्चे जो हैं 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हिंदी के पेपर में आपको पत्र किस तरीके से लिखना है, सही तरीका क्या होता है, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो कृपया इसमें ध्यान दें और वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है स्वास्थ्य अधिकारी जल निगम कानपुर। किसके लिए लिखा है? स्वास्थ्य अधिकारी के लिए। तो इसमें क्या है, सेवा में लिखने का तरीका आप लोग देख सकते हैं कितना साफ साफ मैंने लिख के आप लोगों को बताया है। इसमें सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम कानपुर। अब लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहली लाइन में आपको लिखना है सेवा में, फिर आपको दूसरी लाइन में लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी, फिर आपको तीसरी लाइन में लिखना है नगर निगम कानपुर। इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। ठीक है, आपने एक लाइन छोड़ दी। उसके बाद आपको लिखना है विषय। विषय क्या है हमारा? मोहल्ले में नालियों की समुचित सफाई हेतु। तो मुझे अपने मोहल्ले में क्या करवानी है? समुचित नालियों की सफाई। क्योंकि अगर नालियों की सफाई नहीं होगी तो बहुत ही ज़्यादा मच्छर बढ़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो समस्या हमें आपको नीचे बतानी है। कहाँ बतानी है? नीचे। सबसे पहले आपको एक लाइन छोड़ के विषय लिखना है, उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है। और लिखने का तरीका ये नहीं है कि आपने इस तरीके से लिख तो दिया, लेकिन उसमें बिल्कुल भी राइटिंग पर बिल्कुल भी आपने ध्यान नहीं दिया है, तो आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर आप साफ साफ नहीं लिखेंगे तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, उसके बाद लिखा आपने महोदय। क्या लिखा? महोदय। महोदय लिखने के बाद फिर आपने हल्का सा यहाँ डैश लगाया। फिर दूसरी लाइन में आपको लिखना है उसके नीचे से सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले, जो भी मोहल्ला है, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं, अपना मोहल्ला लिखना चाहते हैं, या आप उसमें जो भी किताब में लिखा है वही मोहल्ला लिख दीजिए, कि नालियों की सफाई उचित रूप से नहीं हो रही है। जो आपके यहाँ कर्मचारी हैं, जो सफाई करने वाले हैं, जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, वो आपके यहाँ सफाई नहीं करते हैं। तो आपको इस तरीके से अपना पत्र लिखना है। लिखने का तरीका आपको यही रहेगा। अब इसमें हमने सिर्फ 1 2 3 4 लाइनें लिखी हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 2 लाइन और एडजस्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लाइन एडजस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़े ही शब्दों में सब कुछ बताना है। जो भी हमारा पत्र है सिर्फ हमें एक ही पेज में लिखना है, एक पेज से हमारा दूसरा पेज नहीं होना चाहिए। और सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है, राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। इतना हमने लिख दिया जिससे हम इसमें पानी रुक जाता है, क्योंकि नालियों की सफाई नहीं होती है तो पानी रुक जाता है और मच्छरों की प्रजनन बढ़ रही है, जिसके कारण कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इतना आपने लिख दिया। अगर आप चाहते हैं इसमें 2 और लिखना लाइनें तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको ये पॉइंट यहीं छोड़ देना है, दूसरी लाइन से फिर शुरू हो जाना है। अब इसमें तो आपने समस्या बताई थी, महोदय सविनय निवेदन है, आपने जो समस्या थी वो बता दी। अब आपकी जो यहाँ से लाइन छूटी है उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, उसमें आपको यहाँ से आपको लिखना है हम नगर निगम से अनुरोध करते हैं। दूसरी लाइन से लिखना है हम नगर निगम से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारी को भेजकर सफाई करवाई जाए, ताकि भविष्य में यह समस्या ना हो। इतने में आपने समस्या बताई, यहाँ पर आपने अनुरोध किया। अनुरोध की लाइनें आपकी बस इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये सारा हो गया। उसके बाद आपको लिखना है नीचे धन्यवाद। क्या लिखना है? आशा है कि आप समस्या पर शीघ्र ध्यान देंगे। क्या है? आशा है,
यहाँ पर आपने आशा जताई हुई है कि समस्या पर आप शीघ्र ध्यान देंगे और उचित कार्य करवाएंगे, उचित कार्यवाही करवाएंगे। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा था, यहाँ से छोड़कर हमने थोड़ी सी लाइन, फिर हमने अनुरोध लिखना शुरू किया, उसके बाद हमने थोड़ी सी लाइन छोड़कर आशा व्यक्त की है। अब आपको ये सारा इतना लिख देना है। लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है धन्यवाद। यहाँ पर आपको लिखनी है डेट। अब मैंने यहाँ पर डेट लिखी हुई है, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है। जिस दिन आप लिख रहे हैं पेपर अपना, उस दिन की आपको यहाँ पर डेट डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है भवदीय। नीचे अपना नाम ना डालें, सिर्फ का खा गा। नीचे अगर अपना नाम डालते हैं तो आपके 4 नंबर कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको नंबर नहीं डालना है, सिर्फ आपको का खा गा लिखना है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका पत्र औपचारिक रूप से सही होगा। और ये पत्र हम औपचारिक बोलते हैं। जो हम अपने भाई के लिए, अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए लिखते हैं, उसे हम अनौपचारिक बोलते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको नीचे नाम नहीं डालना है, सिर्फ आपको डेट डालनी है, भवदीय लिख के का खागा लिख देना है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे पत्र परीक्षा में तो आपके अंक पूरे 4 नंबर क्लियर होंगे। और आप साफ साफ लिखना है, आपको कहीं भी काटापीटी नहीं करनी है। इस तरीके से लिखेंगे तो सारे नंबर क्लियर होंगे और आपका पत्र एकदम सही बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, एक प्यारी सी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।